उज्जवल निकम साहब वो कह रहे हैं कि हम नहीं रूल आउट कर पाएंगे मर्डर को। ये कितना गंभीर हो सकता है उज्जवल निकम साहब? अंजना जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत होती है तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसेरा रिपोर्ट एक अहम डॉक्यूमेंट माने जाते हैं कानून में भी, क्योंकि सुशांत के मृत्यु का पूरा मामला ये सबूतों यानी चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस पर आधारित है। ठीक है। जिस वक्त सुशांत का मृत्यु 14 जून को हुआ, उस वक्त फ्लैट में जो भी लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो और सैमुअल मिरांडा हो, इनके तो बयान सीबीआई ने ले लिए हैं। ठीक है। अब सुशांत के पिताश्री का आरोप है कि सुशांत को जहर दिया गया, और हमने ये भी देखा है कि एनसीबी के इंक्वायरी में ये साफ हो चुका है कि रिया खुद ड्रग्स लेती थी और रिया सुशांत को भी ड्रग देती थी। ऐसा भी मैंने चैनल में देखा है। ठीक है सर। अभी ये सवाल अहम है कि विसेरा रिपोर्ट में क्या निकल के आता है। विसेरा रिपोर्ट, अपने दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं कहूंगा कि कानून में इसका एक अनन्य महत्व है, और महत्व इसलिए है कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं उस वक्त जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे बॉडी के रहते हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है और उसकी जांच की जाती है। ठीक है। जो एम्स के डॉक्टर कर रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से अभी तक तो बंबई के कोई डॉक्टर ने विसेरा एग्जामिन नहीं किया है, इसलिए एम्स के डॉक्टर वापस को पूरा विसेरा का एग्जामिन कर रहे हैं, और जांच में अगर उनको कुछ पाया जाता है, चाहे लीवर हो, किडनी हो, चाहे हार्ट हो, और इस प्रकार जो इंटेस्टाइन हो और लीवर, इस प्रकार अगर उनको कुछ पाया जाता है, एक तो जहर, नहीं तो कुछ ड्रग के अंश। ठीक है। अब जहर के अंश जब रक्त खून भी लिया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां उनकी मृत्यु, सुशांत की मृत्यु खुदकुशी से हुई, क्या किसी ने गला घोट कर की है, इसके लिए भी पोस्टमार्टम नोट एक बड़ा अहम दस्तावेज है। अब हमें यह देखना, और एम्स के डॉक्टर इसकी खोज निकालेंगे कि क्या विसेरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइंडिंग जो है एक से टैली होती है। मुझे इस बात का पता है कि बंबई के डॉक्टर ने टाइम ऑफ डेथ नहीं लिखा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं गिरता। दर्शकों के लिए मैं कहना चाहता हूं, टाइम ऑफ डेथ जब भी डॉक्टर ने नहीं लिखा होगा, तभी बॉडी जो है, कैसी बॉडी हुई थी मृत्यु के बाद, वो क्या ऑब्जर्व किया पोस्टमार्टम के, उस आधार पर अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ डेथ, डाइजेशन फूड में हुआ है कि नहीं, स्टमक में कंटेंट क्या है, हमारे पेट में कंटेंट क्या है, उस आधार पे टाइम ऑफ डेथ निकाला जा सकता है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर, बंबई के डॉक्टर ने नहीं भी लिखा होगा तो भी एम्स के डॉक्टर टाइम ऑफ डेथ निकाल सकते हैं। अब यह देखना है कि चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस सीबीआई किस प्रकार कनेक्ट करती है। सीबीआई के पास ऐसे कुछ गवाह हैं कि जिस गवाह के आधार पर सीबीआई कुछ नतीजे पहुंची है, जिनके पास कुछ तथ्य है। अब ये मेडिकल एविडेंस आएगा तो कोरॉबरेट हो जाएगा, और मुझे लगता है कि एम्स का रिपोर्ट इसमें बहुत अहम रिपोर्ट रहेगा। लेकिन एम्स की रिपोर्ट अगर मुंबई पुलिस ने जो रिपोर्ट कराई थी उससे कॉन्ट्रडिक्शन में हो तो क्या माना जाएगा? मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ। बताया जा रहा है एम्स के डॉक्टर सीबीआई की फाइंडिंग के साथ मिलकर एक कंक्लूजन पर आएंगे, तो क्या ये रिपोर्ट फाइनल मानी जाएगी? उज्जवल निकम साहब, देखिए जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, टू डॉक्टर्स एंड टू क्लर्क्स नेवर एग्री विथ ईच अदर। जरूर ये बंबई के डॉक्टर कह सकते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं, हम उनसे एग्री नहीं होते, लेकिन सीबीआई के पास जो भी सबूत है, जो भी गवाह है, जिसमें मैंने वापस कहूंगा सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज सिंह हो और सैमुअल मिरांडा हो, इन गवाह और रिया का ड्रग लेना, इससे मुझे लगता है कि बंबई के डॉक्टर का अगर ओपिनियन भी उल्टा हो गया तो भी कुछ फर्क नहीं गिरता, क्योंकि एम्स का डॉक्टर का रिपोर्ट और सीबीआई की जांच ये अहम होगा, और ये सुपरसीड कर देंगे बंबई के डॉक्टर की रिपोर्ट के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।